पाए गए। लखनऊ के 14 सैंपल कोरोना से ग्रसित पाए गए। बाराबंकी के 3 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संभल के 6 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अयोध्या के 4 सैंपल में कोरोना की पुष्टि हुई है। हरदोई के 6 सैंपल कोरोना से ग्रसित पाए गए। लखीमपुर बहराइच का एक सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो आपको बता दें कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अनलॉक में कंट्रोल हुआ है कोरोना। 18 मई 1 लाख केस दर्ज किए गए एक दिन में। आपको बता दें कि 2 जून को 2 लाख केस दर्ज किए गए। वहीं 12 जून को 3 लाख केस दर्ज किए गए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। नोएडा से हमारे साथ दानिश जुड़े हुए, संजय लखनऊ से वहीं दानिश भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें गाजियाबाद से हमारे साथ लोकेश जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे दानिश का। हमारे साथ हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, यहाँ पर नोएडा की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में अब कितने नए मामले सामने आए हैं और मामलों के सामने आने के बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, आज के 24 घंटे हैं वो शाम को उसकी रिपोर्ट आएगी। कल जो 24 घंटे रिपोर्ट आई थी 57 मरीज आए थे और बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है मनीष कि जी सामने आए हैं तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 2000 जो है 2300 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है तो उसके ऊपर इतनी ज्यादा चलो, हमारा संपर्क टूट रहा है। गाजियाबाद लेके चलेंगे लोकेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो अनलॉक 2.0 में अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और प्रशासन की तरफ से अब अनलॉक 2.0 में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अनलॉक नाम का है लेकिन क्योंकि अभी भी बॉर्डर सील किए गए हैं और केवल पूरे उत्तर प्रदेश में ये 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, जहां पर बॉर्डर सील किए गए हैं उनके एडजॉइनिंग दिल्ली से। वजह यह है कि दिल्ली में तो आंकड़े बढ़ ही रहे हैं और इन दोनों जो जनपद हैं यहाँ भी आंकड़े काफी तेजी से बढ़े हैं। गाजियाबाद में इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा एक्टिव पेशेंट्स मौजूद हैं, जो कि जो आंकड़ा है वो 822 का है और इसके बाद 756 के आंकड़े के साथ नोएडा दूसरे नंबर पे है। तो कुल मिला के कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो एनसीआर के इन्हीं 2 जनपदों से हैं। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो आज से एक अभियान शुरू हुआ है मनीष, जो कि रैंडम चेकिंग की जाएगी और पर डे 4000 टेस्ट कंडक्ट कराए जाने हैं और ये सभी टेस्ट जो है वो अगले 10 दिनों तक रहेंगे, यानी कि अगले 10 दिनों के अंदर 40,000 टेस्ट किए जाने हैं। क्योंकि कल खुद सीएम कह चुके हैं कि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ही ज्यादा पता चलेगा कि पेशेंट कितने और उनको उतनी जल्दी क्वारंटाइन और आइसोलेट करके उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके से अगर 40,000 टेस्ट होते हैं तो यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। 14 से 15 कॉलेजेस को टेक ओवर किया गया जहाँ बेड्स रिजर्व किए गए हैं और ताकि उन लोगों को इलाज मिल सके। दूसरी तरफ जो हमारे साथ दिल्ली से रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना नए मामले सामने आए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली अब ग्लोबल हॉटस्पॉट भी बनता जा रहा है। इसको लेकर के अब क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही हैं? मनीष, देखिए, अगर प्रशासन की बात करें तो तैयारियों को लेकर कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो मास्क नहीं लगाएंगे, 2 गज दूरी का पालन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। पर ऐसा धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। अभी तक किसी शख्स के साथ ऐसा नहीं देखा गया कि चालान काटा गया हो कि भाई आपने मास्क नहीं लगाया या 2 गज की दूरी जो मेंटेन नहीं करे उन्हें समझाया जा रहा हो। तो ये कहा जाए प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ भी तैयारी नजर नहीं है। जो कुछ करना है जनता को खुद करना है, जागरूकता जनता को खुद बढ़ानी है, खुद ही जनता को 2 गज दूरी का पालन करना है। आज सुबह अनाज मंडी खुलता है, सब्जी मंडी खुलता है तो वैसे ही वहां पर भीड़ लगती है जैसे कोई कोरोना है नहीं, कोरोना खत्म हो चुका है। कोई 2 गज की दूरी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग एक दूसरे में सटे हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे ही कमोवेश हाल दिल्ली के सभी मार्केटों का भी है। हर मार्केट में भीड़ इसी प्रकार से लग रहा है। कई लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आते हैं, कई लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं। मानसून का कहीं ना कहीं दस्तक दे दिया है पूरे देश भर में और ऐसे में मानसून के साथ में कई बीमारियां भी आती है और बीमारियों के साथ में कोरोना भी चल रहा है। प्रधानमंत्री सतर्क रहने को कह तो चुके हैं पर जनता कहीं ना कहीं सतर्क नजर नहीं आती। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा तैयारी नजर नहीं आता जिससे ये कहा जाए कि प्रशासन मुस्तैद है और कोरोना पर नजर बनाया हुआ है और लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा कुछ भी धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जरूरत है कि प्रशासन और ज्यादा सतर्क हो जाए, लोगों को
समझाया जाए, जागरूकता अभियान और ज्यादा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेजी से लोगों की तरफ चलाएं। से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। रवि, संजय भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजय, जैसा कि यहाँ पर रवि बता रहे थे कि दिल्ली में एक बड़ी संख्या में लोगों की तरफ से लापरवाही लगातार देखी जा रही है, जिसकी वजह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लखनऊ में भी ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? बिल्कुल मनीष, जैसा कि बताऊं आपको कि कोरोना का जो कहर है लगातार जारी है। 23,000 से भी ज़्यादा के आंकड़े हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ में भी 1100 से ज़्यादा की संख्या है। ऐसे में आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जांच का दायरा बढ़ाया गया है और अब भी सीएम ने कहा है कि जो मैनुअल जांचें हैं वो करीब 30,000 हो और जांच की वजह से संख्या भी बढ़ी है। लेकिन जहाँ पर रही बात एहतियात की, तो एहतियात तो एकदम से नहीं बरतते जा रहे हैं। लापरवाही एकदम चरम पर है। पीएम हो या सीएम, उन्होंने लगातार ये संदेश देने का प्रयास किया जनता को, लेकिन जनता अनलॉक 1 और 2 कि मैं ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि कोरोना का काल का कोई कहर था ही नहीं। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं भी मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हाँ, शासन जो है कुछ खास जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर एहतियात बरतने के लिए जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है वो भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये लापरवाही जनता के साथ साथ जिला प्रशासन और प्रशासन की तरफ से भी देखी जा रही है और यही वजह है कि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मनीष, चलिए, आप सभी लोग नजर बना किए, आप सबसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार यूपी में भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। और